जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। बहुत दिन के बाद में आज मैं कोई बात स्वयं कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब तक लोगों के इंटरव्यू लेता रहा लंबे समय तक, लेकिन आज एक विषय ऐसा है, मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी इस बात पर अपनी बात जो है वो रखनी चाहिए। आज का जो सवाल है वो सवाल है महिलाओं की इज्जत, महिलाओं के कपड़े, महिलाओं की स्वतंत्रता। इस सारे मामले को लेकर के आज का मेरा विषय है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जिन महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लेकर के आए, और जब हिंदू कोड बिल लागू नहीं हुआ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कानून मंत्री रहते हुए इस्तीफा दे दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि देश की महिलाओं को बराबरी का हक मिले, प्रॉपर्टी में हक मिले, स्वतंत्रता मिले, और वो भी आज़ाद हवा में, खुली हवा में सांस ले सकें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि इस देश की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल सकें। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि महिलाएं, क्योंकि इस देश की आधी आबादी हैं, उनको हर वो सुविधा मिलनी चाहिए जो इस देश के पुरुषों को मिलती है। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ अलग। ये देश, भारत देश, पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान देश होने के नाते इसलिए यहाँ पर पुरुषों की जो मानसिकता है, पुरुषों की जो सोच है, वो हमेशा हावी रहती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात और कही थी, और वो बात ये थी कि किस समाज ने कितनी तरक्की की है। अगर इस बात का आकलन करना है, इस बात को देखना है, इस बात को सोचना है, तो इसके लिए उस समाज की, उस देश की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है, इससे उसका आकलन होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर कोट करता हूँ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय तीरथ सिंह रावत को। तीरथ सिंह रावत हाल ही में तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री वहाँ बदला, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री के कामों से, उनके आचार विचार से, उनके कर्म कांडों से बीजेपी खुश नहीं थी। लेकिन वर्तमान समय में जो नए मुख्यमंत्री आदरणीय और बड़े सम्मानित संवैधानिक पद पर हैं, तीरथ सिंह रावत साहब जो बने हैं, तीरथ सिंह रावत साहब जो हैं वो, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। और विवादित बयान जो दिया है वो इस देश की आधी आबादी को लेकर के दिया है। मान्यवर जनाब साहब, उन्होंने कहा है कि एक बार मैं सफ़र कर रहा था, एक प्रोग्राम में वो बोल रहे थे, और महिलाओं के ऊपर उन्होंने कहा कि एक बार मैं एक हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा था, मेरे बराबर में एक जो फीमेल पैसेंजर जी वो बैठी थी, यानी महिला सवारी बैठी थी, और उसको मैं देखने लगा। तो पहली बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप उसको देख रहे थे, बेटी की नज़र से देखते, बहन की नज़र से देखते, क्या ज़रूरत थी? आपकी नज़र कौन सी थी? थोड़ा ये भी बताए थे। मैं आपकी क्या, आप उसको किस नज़र से देख रहे थे कि ताकि आपने उसको ऊपर से और नीचे तक देखा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने उसको ऊपर से देखना शुरू किया और नीचे तक देखा, यानी पैरों तक देखा, तो उसकी जो जिन्स थी वो फटी हुई थी। वो कहते हैं कि वो जिन्स जो है ये सामाजिक ढांचे का ताना बाना जो उसको ख़राब करती है, लोगों की नज़र ख़राब करती है। मैं राहुल नागपाल, मैं पत्रकार हूँ, मैं कवि हूँ, मैं साहित्यकार हूँ। मेरे जैसे सैकड़ों लोग इस देश के अंदर, हजारों लोग, करोड़ों लोग घूमते हैं। मेरी नीयत आज तक कभी किसी की फटी जींस देख करके नहीं बहकी। मेरी खुद की बेटी 15 साल की है, वो कपड़े पहनती है, मेरी नीयत कभी नहीं बैठी, वो भी फटी हुई, घुटनों से फटी हुई जींस पहनती है। तो बहन बेटियों को आप यहाँ अपने घरों में कैद करके रखना चाहते हैं, उनको बुरखे में रखना चाहते हैं। एक तरफ तो आप बुरखे का विरोध करते हो, एक तरफ तो कहते हो कि बुरखे वाले लोग बहुत बुरे। साहब, बीजेपी की मानसिकता के बुरखे वाली महिलाएं बहुत बुरी हैं, बुरखे की संस्कृति वाले लोग बहुत बुरे हैं। और दूसरी तरफ आप जो है वो कहीं ना कहीं इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि फटी हुई जींस या छोटे कपड़े आपको, या आप जैसी मानसिकता के लोगों को, या आप जैसी संस्कृति के लोगों को कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो मर्दपन है, आपके अंदर का जो भैंसीपन है, आपके अंदर का जो दरिंदगीपन है, उसको भड़काता है। हमारा तो नहीं भड़कता भैया, हमारा तो बिल्कुल कभी नहीं ऐसा कुछ होता है। मेरे साथी इस देश के अंदर करोड़ों लोग हैं, उनका तो कभी नहीं भड़कता है। और मैं बताता चलूँ, ये वही लोग हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इस देश के अंदर जो 8 साल, 10 साल, 12 साल, आपने कहा कि कपड़ों से आदमी का मन विचलित होता है, तो 5 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची जो फ्रॉक में घूमती है, उसका बलात्कार क्यों हो जाता है? 80 साल की महिला जो पूरे कपड़े पहनती है, जिसके शरीर में जवानी, ये मैं कहूँ कि उसको ये एहसास तक नहीं है कि वो 80 साल, मतलब इस देश के अंदर 80 साल की महिला का बलात्कार हो जाता है, तो क्यों हो जाता है? वो कपड़ों का महत्व नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी, वो महत्व है वो कौन लोग हैं जो इस प्रकार की 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करते हैं और 80 साल की, 17 साल की, 60 साल की महिला के साथ बलात्कार करते हैं। ये वही लोग हैं जिनको महिला
से या महिला के शरीर के को देख करके उनके अंदर का जो राक्षस है वो जाग जाता है। तो ठीक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि मैंने उसको देखा और मुझे लगा कि ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद पता नहीं होगी कि उनकी जो बेटी है माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो फिल्मों में काम करती है और एक फिल्म है चक दे इंडिया, उस फिल्म में शायद वो किसी रोल में भी हैं। तो जो फिल्मी दुनिया में काम करती हों तो वो कैसे कपड़े पहनती होंगी, किस माहौल में रहती होंगी, किस सोसाइटी में रहती होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी आप बेहतर जानते हो, ये बात तो ठीक नहीं है ना। मेरा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी। हमारी बहन बेटियाँ जींस की पैंट पहन लें तो वो गलत, आपकी बेटी जाकर के फिल्मी दुनिया में काम करे तो वो ठीक। ये ठीक नहीं है। कम से कम तय कर लीजिए कि आप कहना क्या चाहते हो। अगर आप अपने लिए जो रूल लागू करना चाहते हो, कानून बनाना चाहते हो, सोच बनाना चाहते हो, हमारी बेटियों के लिए वही बनाइए ना। अगर आपकी बेटी फिल्मी दुनिया में काम कर रही तो हमारी बेटी जींस घुटने से फटी हुई पहन रही है तो आपको दिक्कत क्या है? उस बाप को दिक्कत होगी जिस बेटी, अगर उसके बाप को पसंद नहीं है वो बाप रोकेगा। आप कौन होते हो उसको रोकने वाले? यहाँ मैं एक बात और कोट करता चलूँ अपने तमाम दर्शकों को कि रामदेव, बाबा रामदेव जो बीजेपी के बड़े प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, बाबा रामदेव जो हैं वो एक तरीके से मैं कहूँ कि बीजेपी के बड़े समर्थक हैं। उन्होंने जब 3-4 साल 5 साल पहले जब वो कपड़ों की दुनिया में आए थे, मैंने उन्होंने कपड़े बेचने शुरू किए थे, जब पतंजलि जींस का उन्होंने मार्केट में उतारी थी तो एक पत्रकार हैं उमेश, पत्रकार साहब ने उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि आप ये जो जींस बेच रहे हो फटी हुई, ये क्या है? तो उन्होंने कहा था कि हमने इस जींस को सिर्फ इतना फाड़ा है जिससे भारतीयता जो है वो कलंकित ना हो, और ये जींस, हमारी जींस जो है ये भारतीय संस्कृति को ढक कर के रखेगी। यानी एक तरफ तो बीजेपी के जो प्रचारक हैं, बीजेपी के जो सपोर्टर हैं बाबा रामदेव, वो खुद फटी हुई जींस बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी जो फटी हुई जींस है इसमें भारतीयता सुरक्षित है, हिंदुस्तानीपन, उनकी भाषा में को हिंदुस्तान शब्द का यूज किया कि हिंदुस्तानीपन सुरक्षित है। और दूसरी तरफ बीजेपी के मुख्यमंत्री माननीय तीरथ सिंह रावत साहब कह रहे हैं कि फटी हुई जींस देख करके आदमी जो है वो बहक जाता है, या महिलाओं पर जिस प्रकार का उन्होंने कटाक्ष किया है, तो ये तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए देश की आधी आबादी महिलाओं से। और अगर आप माफ़ी में नहीं मांगते हो तो मैं देश की तमाम महिलाओं से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को आप 15 पैसे का 25 पैसे का एक पोस्ट कार्ड खरीदिए और इनके एड्रेस पर, मुख्यमंत्री आवास के एड्रेस पर डालिए और उनसे पूछिए कि आप कौन होते हैं हमारे उठने बैठने खाने और पहनने पर अंकुश लगाने वाले। अगर आपको अंकुश लगाना है तो अपनी बेटियों पर लगाइए, अपनी पत्नी पर लगाइए, अपनी बहनों पर लगाइए, लेकिन देश की आधी आबादी महिलाओं के आप ठेकेदार नहीं हैं। हमारे ठेकेदार हमारे बाप हैं, हमारे भाई हैं, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे परिवार के लोग हैं। अगर उनको लगेगा कि हमारी बहन बेटी के पहनने से हमारी कुछ ऐसा हो रहा है कि जो गलत है तो वो हमें टोकेंगे। लेकिन आप कौन होते हैं? आप मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति के लिए इस प्रकार के शब्द अच्छे नहीं लगते। तो मैं देश की तमाम महिलाओं से अपील करता हूँ कि वो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड खरीदें और माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास के एड्रेस पर लिखें और जवाब मांगें कि आपने आखिरकार ऐसा कहा तो क्यों कहा, जवाब दीजिए, क्योंकि ये देश की आधी आबादी के मान सम्मान, स्वाभिमान और इज्जत का सवाल है।